नर्मदे हर। कल हमारे साथ जुड़ी थी डॉक्टर प्रदीप पुणे से। वो बहुत अच्छी स्किन स्पेशलिस्ट हैं और बहुत सारी बातें उन्होंने कल बताई। मुझे नहीं पता आपको उनकी कितनी बातें समझ आईं, आपने उनकी कितनी बातें सुनी, लेकिन मुझे उनका बताया हुआ एक विवरण याद रह गया जब मैंने आरओ को लेके उनको प्रश्न किया था कि वही आरओ कुछ दिन पहले हर एक की ज़रूरत हो गए, हर एक की सुविधा हो गए और फिर वही आरओ एकदम से नकार दिए गए। उन्होंने कल एक पंक्ति बोली कि किसी भी जीवन में किसी भी बात को ना इतना शिखर दे देना चाहिए। उन्होंने अपने शब्दों में बोला, लेकिन मुझे जितना समझ आया अपनी आध्यात्मिक भाषा में, कि किसी भी बात को ना तो एक ही पल में इतना शिखर दे देना चाहिए कि वो आपके जीवन का अंग बन जाए और फिर आप उस पर आपकी इतनी निर्भरता हो जाए कि आप रह ही नहीं पाए। और उसी बात को, उसी भाव को किसी भी पल इतना तिरस्कार भी मत दीजिए कि फिर उसी भाव को ये शर्मिंदगी हो जाए कि एक समय पे मुझे शिखर पे बिठाला गया था। ये उस तत्व के प्रति, ये उस विचार के प्रति, ये उस भाव के प्रति कहीं भी न्यायोचित नहीं है। बात सिर्फ आरओ की उन्होंने बोली, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में भी हम कई बार ऐसा करते हैं। किसी एक मनुष्य को, किसी एक भाव को, किसी एक विचार को, किसी एक सिद्धांत को, किसी एक स्थान को बहुत उच्च शिखर दे देते हैं और फिर खुद ही उसको आजमाते आजमाते ऐसे मापदंडों से गुजरते हैं कि वो कहीं ठहरता ही नहीं। उस भाव, उस विचार, उस मनुष्य का, उसकी कोई भी हानि नहीं है इसमें। आरओ को ये फर्क नहीं पड़ता है आप अपने घर में उसे लगाएं या नहीं लगाएं। उस विचार को ये कभी भी फर्क नहीं पड़ता है कि आप उसे प्राथमिकता दें या नहीं दें। लेकिन ऐसा करते करते हमारे आंतरिक जीवन में बहुत से फर्क पड़ने लगते हैं, हमारी छाप बदलने लगती है। ये कहीं ना कहीं हमें रूपांतरित करता है। पिछले 3-4 दिन हमारी चर्चा रही थी सत्यम शिवम सुंदरम। हमारा जो अंतर मन है वो हमारी बाहर की बनावट है, आकर्षण है, जो हमारी बाहर की परिधि है, उसी की तरह होता है। हम बाहर भी रंगों को प्राथमिकता देते हैं, कौन से रंग पहने, कौन सी सुगंध लगाएं, कैसे बालों को संभालें अलग अलग तरीके से, कौन से अलग अलग ढंग के परिधान बनवाएं, वस्त्र पहने। पूरा ध्यान हमारे जीवन का कम से कम 40% इस बात पे रहता है कि हम दिख कैसे रहे। ऐसे ही हमारे अंतर मन में भी सब कुछ पड़ा हुआ है। सत्य का रंग, निष्ठा का परिधान, समर्पण का आभूषण, सत्यम का आवरण, शुभ का रंग, ये सब अंतर मन में पड़ा हुआ है। ऐसे ही उसमें एक भाव आता है मैत्री, किसी के प्रति मैत्री भाव। ये भी हमारे भीतर पड़ा हुआ है। किसी न किसी एक केंद्र की एक जो परिधि है, जो परिक्रमा मैंने बताई है अंदर अंतर मन की, जो परिधि है, जैसे किसी कपड़े में हम गोटा लगा देते हैं उसके चारों तरफ उसको सुंदर बनाने के लिए, ऐसे ही अंतर मन में
वही गोटा, वही सौंदर्य पूर्ण एक झालर लगी हुई है जो सत्य, निष्ठा, सुंदरम, शुभ, मैत्री भाव से भरा हुआ है। बहुत दुर्भाग्य की बात है कि वो मैत्री भाव हमारा कभी जागृत नहीं हो पाता। हालांकि प्रकृति भी इसमें थोड़ी विडंबना रखती है। प्रकृति हमें कभी भी इस बात में मदद नहीं करती कि हमारा वो मैत्री भाग जागृत हो जाए, वो मैत्री बिंदु जो सुप्त पड़ा है वो जग जाए। प्रकृति इसमें हमें सपोर्ट नहीं करती। कैसे नहीं करती? जब हम जन्म लेते हैं, हम में से सब जब हम जन्म लेते हैं तो जन्म लेते ही एक भय का भाव होता है। कोई भी बच्चा रोते हुए ही पैदा होता है, रोते हुए ही जन्म लेता है। क्यों? वो हंसते हुए जन्म क्यों नहीं लेता? मुट्ठी भर ही ऐसे होंगे, और वो मुट्ठी भर भी वो हैं जिन्होंने इतिहास रचा और इतना बड़ा बड़ा कर गए कि उनके बारे में ये बात बोली गई कि जब उन्होंने जन्म लिया था तो वो हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। तो क्या कारण है कि हम सब रोते हुए ही जन्म लेते हैं? विज्ञान अपने कारण आपको दे सकता है, डॉक्टर आपको अपनी राय, परामर्श, सलाह दे सकते हैं, पर मैं जो अपने आसपास की घटनाओं से मनन करती हूँ, मैं उसी से बता रही हूँ। मैंने मनन किया ये कि वो बच्चा रोते हुए जन्म क्यों लेता है। क्योंकि वो रोते हुए जन्म लेता है तो कहीं ना कहीं भय का अनावरण चढ़ा होता है। क्योंकि जब वो माँ के गर्भ में होता है तो एक सुरक्षित व्यवस्था में होता है। उसे जल से लेके भोजन तक, श्वास से लेके सुरक्षा तक किसी भी बारे में नहीं सोचता। लेकिन जब वो गर्भ से बाहर निकलता है तो एक अलग प्रकार का वातावरण होता है। उसके सांस लेने का तरीका, उसको दूध फिर अलग ढंग से दिया जाता है बाद में, उसको थपथपाता है डॉक्टर, तो स्पर्श उसको एक दूसरा मिलता है, क्योंकि 9 महीने से वो सिर्फ माँ का स्पर्श ही देख रहा है। तो सर्वप्रथम भय का बिंदु हमारा जागृत हो जाता है, और वो भय हमारी मृत्यु तक हमारा पीछा नहीं छोड़ता। हम अलग अलग कारणों से भयभीत रहते हैं। उस भय से ग्रस्त होके हम झूठ बोलते हैं, हम बेईमानियां करते हैं, हम षड्यंत्रों का शिकार होते हैं। फिर वो भय अलग अलग होते हैं। कई बार हम कहते हैं झूठ बोल के कि इसलिए झूठ बोला ये तुम्हारा दिल ना दुखे, इसलिए झूठ बोला कि तुम क्रोध ना कर दो, इसलिए भय हो गया कि प्रतिष्ठा ना चली जाए, इसलिए भयभीत हो गए कि कोई पूछेगा नहीं। कभी सोचा है आपने? हम 80% ऐसे ही जीते हैं। अगर ये नौकरी चली गई तो खाएंगे क्या, ये भय है। ये चिंतन नहीं बन पाया, ये चिंता ही बना रहा। अगर वो प्रतिष्ठा नहीं मिली, ये भय है, ये असुरक्षा है। अगर विवाह नहीं हुआ, अगर विवाह के बाद सही नहीं हुआ, अगर पुत्र हो गया, अगर पुत्री हो गई, पूरा जीवन हम भयभीत रहते हैं, क्योंकि हमारा जो जन्म का क्षण है वो भयभीत होते हुए ही होता है, क्योंकि प्रकृति हमें उसमें सपोर्ट नहीं करती। लेकिन मुट्ठी भर लोग होते हैं जो उस भय पर विजय प्राप्त करते हैं। और जिसने उस भय पर विजय प्राप्त की है, आप उठा के इतिहास देख लीजिएगा, उन्होंने न केवल स्वयं का, दुनिया भर का जीवन बदला है। तो कैसे ऐसा हुआ जाए कि जन्म वाला भय छोड़ा जाए, पीछा छुड़ाया जाए? कैसे? सिर्फ और सिर्फ मैत्री भाव से।
क्योंकि अंदर जो हमारे केंद्र हैं वो हैं, बिंदु हैं, वो परिक्रमा कर रहे हैं अंदर, पर हम उन्हें लेके सुप्त हैं। तो वो मैत्री भाव जगाना पड़ेगा और प्रकृति के विरुद्ध जाके जगाना पड़ेगा। आप दिन भर में सोचिए ना, 24 घंटे होते हैं, मुझे बताइए कितना अपने परिवार के अलावा, वो तो स्वार्थ हो गया, वो तो आप करेंगे ही, या कई बार तो हम परिवार से भी नहीं करते हैं। मुझे दिन भर में ये मनन करके बताइएगा, ऐसा एक व्यक्ति जो आपके प्रति वो भाव नहीं रखता हो लेकिन आप उसके प्रति प्रेममयी हैं, संसार में एक भी नहीं होगा, आपके जीवन में एक भी नहीं मिलेगा। हमें हमेशा एक बदला चाहिए, तुम मेरे लिए ये कर रहे हो तो ही मैं तुम्हारे लिए ये करूंगा। और ये मैं बड़े नजदीक के संबंधों में आपको बोल रही हूँ, बहुत निकट संबंधों में बोल रही हूँ, कि कोई किसी से कहता है कि मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ, मैं तुमसे मैत्री भाव रखता हूँ, मैं तुम्हारी फिक्र करता हूँ, लेकिन जैसे ही उसे लगता है कि जिसकी फिक्र कर रहे हैं वो किसी और की फिक्र करने लगा, वो बहुतों की फिक्र कर रहा है, वो किसी परिस्थिति में है, तुरंत उसके प्रति हमारी फिक्र बदल जाती है, तुरंत हम विकल्प ढूंढने लगते हैं दुनिया में, क्योंकि वो भय आ गया। अच्छा, ये तो उसकी फिक्र कर रही है, तो मैं क्यों पागल हूँ, मैं क्यों उसके बारे में सोचूं, मैं क्यों उसके परवाह करूं। तुरंत वो भय जो जन्म से था हावी हो जाता है। 24 घंटे भी हम एक तरफा मैत्री नहीं रख पाए। सोचिए हम कितने दरिद्र लोग हैं, कितने निर्धन हैं हम अपने भाव से। तो वो मैत्री भाव कैसे जीवित किया जाए। आज मैं आपसे थोड़ा सा अपना जीवन साझा करती हूँ, क्योंकि कई लोगों ने मुझे पिछले 8 दिन में कई लोगों ने ये बोला, मैं जिनके घरों से चली आई, मैं जिनसे मिल के चली आई, मैं जहाँ से उठ के चली आई, कि लाखों लोग आते हैं परिक्रमा को, लाखों लोग आते हैं हमारे घर, पर ऐसे कोई नहीं जाता जैसे आप गई, सब खाली कर गई। कई परिक्रमावासी आए पर कभी तब बुरा नहीं लगा किसी का जाना, क्योंकि एक रूटीन हो गया है, परिक्रमावासी आएगा, एक दिन का आश्रय लेगा, चला जाएगा। लेकिन 1 साल हो गया है, 2 साल हो गए हैं, हमें आपके बिना जीना भी नहीं आया, हम अभी भी चाहते हैं। इसका कारण आप उथले तौर पे लगाएंगे तो हम कह सकते हैं ये उनका भाव है, और निसंदेह नर्मदा की असीम कृपा है मुझ पे कि उसने अपने खंड के एक एक व्यक्ति का प्रेम मुझसे जोड़ दिया है। लेकिन थोड़ा मनन भी तो किया जाए, क्योंकि मैया के तट पे तो जो भी आते हैं, मैया की परिक्रमा जो भी उठाते हैं, मैया तो उनके प्रति एक सा ही भाव रखती है कि मेरे बच्चे हैं। माँ संतान को लेके कभी भेदभाव नहीं कर पाती, उसे लगता है उसकी समस्त संतानें शांत रहें, आनंदमयी रहें, स्वस्थ रहें। तो क्या कारण है कि कल मैं ऐसे ही एक औसत, हम लोग एवरेज आश्रम में बैठ के लगा रहे थे कि कितने परिक्रमावासी आते होंगे, तो लगा जो पंडित जी थे जो काफी पूजन कराते हैं, तो उन्होंने बोला कि 3-4 हजार लोग हैं जो पैदल चलते होंगे, उनमें से करीब करीब 500 ऐसे भी हैं जो 3 साल की परिक्रमा उठाते हैं कि आराम आराम से चलेंगे, साधु संत। तो एवरेज निकल रहा था। और फिर मैंने उनसे दूसरा प्रश्न किया कि कौन कौन से राज्य से आते हैं, तो उन्होंने बोला 95%, 95% महाराष्ट्र, बाकी के 5% गुजरात या मध्य प्रदेश के लोग होते हैं, लोकल। उनकी तीसरी पीढ़ी पूजा कराती है इस समय, वो तीसरी पीढ़ी है अपने वंश की, और करीब करीब 30 साल से वो पूजा करा रहे हैं। मैंने उनसे पूछा उत्तर प्रदेश, वो बात पूरी भी नहीं हुई और उनकी प्रतिक्रिया आई एक भी नहीं, 30 साल में एक भी नहीं। मुझे बड़ा गौरव हुआ।
कि मैं अपने प्रदेश को प्रस्तुत कर रही हूँ। मैंने कोई ऐसा कृत्य किया, परमात्मा ने मुझसे ऐसा कोई कृत्य कराया जिसमें अब मैं अपने पूरे प्रदेश को प्रस्तुत कर रही हूँ, एक छाप छोड़ी। पर ये क्यों हुआ? उत्तर प्रदेश में करोड़ों लोग हैं, लाखों लोग हैं, मुझे ही परमात्मा ने क्यों चुना? हम उसमें बहुत सी बातें कहेंगे जो है भी सच। माता पिता के संस्कार, पितरों की कृपा, आराध्य का आशीर्वाद, संतों का संग, सानिध्य, बहुत बहुत कुछ मिलके ये निष्कर्ष निकलता है। फिर बात वहीं आ जाती है। मैं, हो सकता है आपको लगे कि मैं थोड़ा स्वार्थी होके बोल रही हूँ, लेकिन फिर वहीं पे आ जाते हैं कि माता पिता के संस्कार सबको अच्छे क्यों नहीं मिल पाते? मुझे ही क्यों मिले, या कुछ को ही क्यों मिलते? वो हनुमान जी तो बहुत लोगों के आराध्य हैं, फिर वो आशीर्वाद सबको क्यों नहीं मिला? वो पितर सबके ही घर में पितर होते हैं, फिर उनकी कृपा सब पे क्यों नहीं बरसी? मैं ही क्यों? मुझे सिर्फ एक बात इसकी समझ आई कि संसार में सबके प्रति प्रेममय होना पड़ेगा। जो लोग भी प्रकृति में आशावादी स्पंदन छोड़ते हैं, तरंगे छोड़ते हैं, उनके प्रति प्रकृति चमत्कार करती है। प्रकृति उन्हें वैसे ही प्रेम करती है। मैं आपको अपना फिर दिन भर का दिनचर्या बताती हूँ कि मैं जब सुबह उठती हूँ तो सर्वप्रथम पृथ्वी के पैर छूती हूँ, उसके प्रति एक करुणा भाव रखती हूँ। मुझे मंत्र बहुत नहीं आते, बहुत कर्म कांड मुझे नहीं आते, मुझे मंत्र या जो भी अपने अनुष्ठान हैं ऐसे कंठस्थ नहीं हो पाते, ये मेरी कमजोरी है। मेरी प्रार्थना हमेशा भावपूर्ण होती है, प्रेममयी होती है। तो सर्वप्रथम आंख खुलते ही मैं भूमि को प्रणाम करके कहती हूँ कि माँ, आज दिन भर मेरा तुम बोझ उठाओगी। मुझे आशीर्वाद दो कि मैं कुछ ऐसा ना करूं जो तुम पे बोझ बनूं मान से। तो सुबह उठते ही मन में एक प्रेम का भाव आया भूमि के प्रति। दूसरा कृत्य होता है कि मैं जल ग्रहण करती हूँ, तो मैं उस जल को प्रणाम करती हूँ कि हे जलदेव, अगर तुम नहीं होते तो सृष्टि नहीं होती, मैं नहीं होती, मैं अनुग्रही हूँ तुम्हारे प्रति। तीसरा कृत्य मेरा स्नान करने के बाद सूर्य पर जब मेरी पहली दृष्टि जाती है तो मैं उन्हें प्रणाम करती हूँ कि हे प्रभु, प्रकाशवान हो तुम, तुमसे ही इस सृष्टि में प्रकाश है। सदैव मुझसे ऐसे कर्म कराना कि मैं दूसरों के जीवन में प्रकाश भरती रहूं। फिर चाय या उसके साथ कुछ अल्पाहार होता है तो मैं उसके प्रति नतमस्तक होती हूँ कि ये थाली जिसने भी मुझ तक पहुंचाई है, मैं उसके प्रति प्रणाम करती हूँ। उस किसान से लेके और यहाँ पकाने वाले तक को प्रभु स्वस्थ रखे, आनंदमयी रखे, मैं उसके प्रति धन्यवाद करती हूँ। ये मेरा भोजन तक का होता है और ऐसे दिन भर चलता है। मेरे मार्ग में आने वाली हर बात के लिए मैं परमात्मा को धन्यवाद देती हूँ। तो आप सोचिए कि वो हार्मोन्स कैसे बन रहे होंगे कि सबके प्रति करुणा, सबके प्रति प्रेम। क्या कारण है कि 4,000 5,000 पैदल परिक्रमावासी जो हर साल निकलते हैं, उसमें सबका आसपास का प्रेम मुझ पे बरस रहा है? क्यों? क्योंकि लोहा चुंबक को खींचता है। क्योंकि मैंने उस परिक्रमा से निकलते हुए किसी का आकलन नहीं किया, सिर्फ प्रेम दिया, सदैव प्रेम दिया। इसका सूत्र मैं आज आपको देती हूँ अपने से, आप अवश्य मानिएगा। 24 घंटे में 5 से 7 बार या कम से कम एक बार कोई ऐसा कार्य अवश्य करिएगा जिसके बदले में आपको कुछ नहीं चाहिए, किसी के प्रति भी, वृक्ष के प्रति, नदी के प्रति, मनुष्य के प्रति। धीरे धीरे वो मैत्री का जो सुप्त बिंदु है वो जागृत हो जाएगा। पूरे दिन की जद्दोजहद ये रहती है, तुमने फोन नहीं किया तो मैं क्यों करूं,
तुमने मेरे लिए क्या किया? मैंने तो तुम्हें इतना करके दिया, तुमने मेरे लिए क्या किया? पूरे दिन हम एक कारोबार करते रहते हैं। हम सिर्फ बिजनेस कार्य क्षेत्र पे ही नहीं करते हैं, हम व्यक्तिगत जीवन में पूरे दिन सौदेबाजी करते हैं। तुम वहां नहीं पहुंचे, तुमने नहीं माना, तुम नहीं पहुंचे तो मैं क्यों पहुंचूं, तुमने मेरा नहीं संभाला तो मैं क्यों संभालूं। ये आपकी तर्क शैली को बहुत अच्छा बना रहा होगा, ये आपको व्यवहारिक बहुत अच्छी पहचान दे रहा होगा, लेकिन अंदर आपको रोज मार रहा है, रोज घृणा के बीज आप में बो रहा है। रोज आप थोड़ा थोड़ा उस गर्त में जा रहे हैं। मुझे अच्छे से याद है कि जब मैं बहुत अधिक धर्म का मुझ में ज्ञान नहीं था, तब भी अगर मैं किसी नदी के पास बैठती थी, किसी जल स्रोत के पास बैठती थी, किसी झरने के पास बैठती थी, तो मेरी एक धारा इधर से प्रेम की चलती थी। और सूत्र भी यही है, मनुष्य को अगर आप प्रेम नहीं कर पा रहे हैं तो प्रकृति से शुरू कर दीजिए, आरंभ कर दीजिए। सर्वप्रथम भूमि के प्रति धन्यवाद कीजिए, फिर सूर्य के प्रति कीजिए, फिर भोजन के प्रति कीजिए, फिर गाय के प्रति कीजिए। आप रास्ते से जा रहे हैं, कोई पत्थर पड़ा है, आप उसको उठा के किनारे कर दीजिए। न जाने कौन उस मार्ग से निकलेगा, उसको ठोकर लग सकती है, वो नहीं देख पाए, उसका ध्यान भटका हुआ हो, आपने किसी को चोट लगने से बचा लिया। यह आपके प्रेम का एक छोटा सा कृत्य है। सुनने बोलने में, और आप किसी को बताएंगे तो कहेंगे कौन बड़ा काम कर दिया, और बता के तो तुम छोटे हो रहे हो। तो सुनने बताने वाले कृत्य नहीं है, ये जीवन के अंग बन जाएं कि किसी को चोट लगने से हमने बचा लिया। हमारे घर में जब अतिथि आते हैं तो साधारणतः किसी के घर में अतिथि जाते हैं तो पूरा ध्यान होता है भाई भोजन अच्छा हो जाए, अच्छे से बना दो, बिस्तर अच्छा कर दो, बस खत्म। बट हमारे घर में अगर कोई अतिथि आता है तो हमारी जवाबदेही बन जाती है उसके प्रति कि उसका जल भी वैसा हो जो उसके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, उसका भोजन भी वैसा हो। वो उदास क्यों बैठा है, वो चुप क्यों बैठा है, क्या परेशानी है। अम्मा 10 बार उसको समझाएगी बिठा लो। ऐसा सब नहीं कर पाते हैं, क्यों? क्योंकि अंदर मैत्री का बिंदु सोया हुआ है। तो जितने लोगों के आप आजकल रोज फोटोग्राफ्स मेरे देख रहे हैं कि मैं रोज फोटो अपलोड कर रही हूँ, मैं ऊपर बैठी हूँ और नीचे 500 लोग बैठे हैं और 500 लोग मेरी तरफ इतने प्रेममयी होके देख रहे हैं। कैसे देख पा रहे हैं? क्योंकि इधर से प्रेम की धारा जा रही है। क्यों नहीं आपको 500 लोग एक स्थान पे प्रेम कर रहे हैं? और अगर राजनीतिक मंच होता तो मैं ये मान लेती कि राजनीतिक प्रभाव की वजह से बैठे हैं। आप राजनीतिक मीटिंग कभी करिएगा तो कई नेता ऐसे हैं कि उनकी जो नीचे लोग बैठे हैं वो कसमसाहट बैठे हैं, प्रेशर पे बैठे हैं, उन्हें बिठाला गया है इसलिए बैठे हैं। पर आप मेरे फोटो देखिएगा जो मैं डालती हूँ, हर एक नीचे बैठा व्यक्ति बिल्कुल एकटक मुझे ऐसे निहारता है जैसे मैं उसी की संतान हूँ। वो सब मेरे पिता हो गए हैं, हर एक के घर की दहलीज हूँ, सब ऐसे देखते हैं। क्योंकि प्रेम का गुण मैंने सीखा है, प्रेम करना मुझे आता है। मैं कभी व्यक्तिवादी प्रेम नहीं कर पाई। मैं एक परिवार में अभी गई थी, एक काकी थी, वो मुझे कुछ परेशान लगी, भरा पूरा परिवार था। थोड़ा सा हाथ धोने के लिए मैंने उनको बोला और मैंने उनसे पूछा कि आप परेशान हैं, और वो चौंक गई कि मुझे कैसे पता चल गया। उन्होंने बाद में नंबर लेके पूछा मुझसे, उन्हें तो उत्तर नहीं दे पाई, लेकिन मुझे कैसे पता चल गया उसका उत्तर मैं आपसे साझा करती हूँ। क्योंकि मैं, जब आप प्रेम करते हो तो आप माँ बन जाते हो, माँ के स्वरूप में आ जाते हो, और जब वो आप भेज रहे होते हो अपनी प्रेम का वो स्पंदन, वो तरंगे, तो वहां से पता चल जाता है कौन सा बच्चा परेशान है। तर्कशील लोगों को मेरी कोई बात समझ नहीं आएगी, पर मुझे लगता है तर्कशील लोग इस प्लेटफॉर्म से जुड़े भी नहीं हुए होंगे, इस धरातल पे बहुत दिन तक रुक भी नहीं पाएंगे। तो कारण है इसका
कि इतने परिक्रमावासी में शिप्रा का ही नाम क्यों है। वो नाम कोई मार्केट नहीं किया गया है, उस नाम को बहुत कोई प्रोफेशनली लॉन्च नहीं किया गया है। वो नाम इसलिए है क्योंकि घर घर शिप्रा ने प्रेम दिया है, मैत्री दी है। और इसका सबसे बड़ा फल मुझे मिलेगा, ये जो मैं ऐसी बनी हूँ उसका फल ये है कि सबसे पहले तो आप उसके प्रति मैत्री होते हैं जो आपके प्रति मैत्री भाव रखता है। फिर धीरे धीरे सतत प्रयास से आप उसके प्रति मैत्री हो जाते हैं जो आपके प्रति मैत्री भाव नहीं रखता है। फिर एक और स्तर आता है, फिर आप उसके प्रति भी मैत्री हो जाते हैं जो आपके प्रति घृणा रखता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो मुझे पता होता है कि उन्होंने मेरी प्रतिष्ठा उन्हें अच्छी नहीं लगती, मेरे नाम से उन्हें दिक्कत होती है, मेरे काम से उन्हें दिक्कत होती है, तो उनका भाव मुझ तक आ जाता है। लेकिन जब भी उनका भाव मुझ तक आता है, मैं इधर से मैत्री की ही हवा भेज देती हूँ कि आज नहीं तो कल ये प्रेम में बदलेगा, या आज नहीं तो कल कम से कम ये घृणा में नहीं रहेगा। तो प्लीज कृपया मेरा निवेदन है, दिन भर में कुछ ऐसे काम करिए, किसी एक के लिए तो ऐसे जीवित रहिए जिससे आपको बदले में कुछ नहीं चाहिए। आप कहते जरूर होंगे, आप अवश्य कहते होंगे, पर आप करते नहीं। एक पिता भी पुत्र से चाहता तुम मेरे लिए करो, और वो पुत्र अगर 2 दिन ना कर पाए तो उसका भाव पिता का बदल जाता है। एक पुत्र पिता से चाहता है भाई तुम हमारे लिए ये करो, अगर वो ना कर पाए परिस्थितिवश, पुत्र का भाव बदल जाता है। ये व्यापार हो गया, ये सौदेबाजी हो गई किसी एक के प्रति। आप कुछ नहीं कर सकते हैं अगर आपको लगता है सारे मनुष्य आपके आसपास के पाखंडी हैं, झूठे हैं, धोखेबाज हैं, तो आप एक गाय पाल लीजिए, आप एक वृक्ष लगा लीजिए, उसके प्रति तो कर सकते हैं। क्योंकि प्रकृति के प्रति प्रेममयी होना अधिक आसान होता है, क्योंकि प्रकृति कभी भी क्रूर नहीं होती, प्रकृति कभी भी आशावान आपके प्रति नहीं होती। आप करो या ना करो, वो कभी आपको उसका दुष्परिणाम नहीं देगी। तो एक वृक्ष ही लगा लीजिए, उसमें रोज जल डालिए, उसके तनों को सहलाइए, उसके पत्तों को निहारिए, उसके पास बैठिए, उससे बात कीजिए, उसके प्रति मैत्री भाव रख लीजिए। एक गाय पाल लीजिए, धीरे धीरे आप धीरे धीरे सबके प्रति मैत्री हो पाएंगे। क्योंकि पहले अंकुर तो फोड़िए, जब कली फूटेगी तभी तो उसमें से फूल निकलेगा। एक बीज दबाइए तो पृथ्वी के नीचे, उस बीज को, या मैं तो कहूंगी बीज तो है पृथ्वी के अंदर, आपके अंतर मन की भूमि के अंदर वो बीज है, परमात्मा ने दिया है। उसमें रोज थोड़ा थोड़ा जल डालिए ना, ताकि उसमें से अंकुर फूटने लगे, कोपले निकलने लगे, शाखाएं निकलने लगे, और फिर हम कह सकें वसुधैव कुटुंबकम, सारा संसार मेरा कुटुंब है। ये आप कह पाएंगे। मैं आज की परिस्थिति में जिसमें हूँ, मैं ये कह पाती हूँ। हर गांव में मेरे कम से कम 50 परिवार हैं, हर 20 किलोमीटर पे कम से कम मेरे 200 घर ऐसे हैं जो मेरे हैं। ये बहुत बहुत बड़ी बात है। हर 30 किलोमीटर पे पूरा पूरा गांव में 100 घर आपके लिए हो जाना, 100 लोग आंखें बिछाए ये प्रतीक्षा कर रहे हैं कि मैं आऊँ। मुझे एक साधना प्रारंभ करनी है, उसी हेतु मैं ओमकार जी आई थी, बट आज 10 दिन हो गए हैं। क्योंकि कल भी फोन आया था कि इंदौर से कुछ लोग आना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। अब सोचिए, लोग भाग रहे हैं मेरे पीछे, तो वो कोई प्रतिष्ठा के पीछे नहीं भाग रहे हैं। मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं हूँ, मैं कोई बड़ा नाम नहीं हूँ, मैं कोई धनवान स्त्री नहीं हूँ, मैं कोई बहुत पावर वाली, प्रतिष्ठा वाली ऐसी स्त्री नहीं हूँ। क्यों भाग रहे हैं मेरे पीछे? क्योंकि प्रकृति ने ये संकेत उन्हें कहीं ना कहीं दिया है कि वहां से प्रेम मिल जाएगा, वहां प्रेम है, वहां आनंद है, वो सिखा सकती है आनंद। तो वो भाग रहे हैं, उनको पता है कि वो सूखे पड़े हैं और मैं प्रेम से लबालब हूँ, उस प्रेम के लिए भाग रहे हैं। वो कहते अवश्य है कि मैं आपको प्रेम करता हूँ, मैं दौड़ा दौड़ा 400 किलोमीटर आया। नहीं, वो मुझे प्रेम नहीं करते हैं, वो प्रेम से सूखे हुए हैं, वो मुझसे प्रेम सीखना चाहते हैं। मैत्री भाव रखिए। इस विषय पे मैं कल और अधिक अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगी।
लेकिन इस बात को अवश्य जानिए कि क्या कारण है कि सब परिक्रमावासी में शिप्रा, क्या कारण है कि 10 दिन हो गए हैं मैं अनुष्ठान प्रारंभ नहीं कर पा रही, क्योंकि पूरा दिन मुझे पता है लोग आएंगे। मैं अगर यहाँ से ओमकार जी मंदिर तक जाती हूँ तो कम से कम 100 जगह रुकती हूँ। मैं बिल्कुल अतिशयोक्ति नहीं कर रही, 100 जगह। हर एक दुकान छोड़ के एक दुकान से आदमी बाहर आता है, नर्मदे हरती रही, अभी तो हो ना, अब शिवरात्रि करके जाना। कम से कम 10 लोग ऐसे हैं जो रोज भोजन के लिए फोन करते हैं। मुझे इतनी शर्मिंदगी होती है, मैं उनसे यही कहती हूँ काका आप फोन नहीं करना, मैं आपको फोन करूंगी, क्योंकि बहुत बहुत दूर से लोग आ रहे हैं यहाँ मिलने। तो वो उस मैत्री की वर्षा में बैठने आ रहे हैं, वो उस प्रेम में भीगने आ रहे हैं, उस भक्ति को सीखने आ रहे हैं। बस वो ये भूल बैठे हैं इसका केंद्र तो उनके ही अंदर है। तो थोड़े से मैत्री भाव रखिए, और उसका सूत्र सिर्फ और सिर्फ इतना है, किसी एक के लिए ऐसे जीवित रहिए जिससे आपको कुछ नहीं चाहिए, जिससे आपको कुछ भी नहीं चाहिए। किसी एक के प्रति इतने प्रेममयी हो जाइए। राधा, यही नाम क्यों पूरे इतिहास से लेके और पूरे भविष्य तक यही एक नाम क्यों चल रहा है? राधा कृष्ण, राधा कृष्ण क्यों चल रहा है? क्योंकि राधा को कृष्ण से कुछ नहीं चाहिए था। आप सोचिए उस समय पे कैसा समय था, संकीर्ण विचारधारा थी, इतना आधुनिक समाज नहीं हुआ था। एक स्त्री जो किसी पुरुष से 5 साल बड़ी है, जो उससे विवाह के बंधन में नहीं बंधी है, फिर भी उसे प्रेम करती है, अथाह प्रेम करती है, सबसे लड़ के प्रेम करती है। उसने अपना सब कुछ उस पुरुष में विसर्जित कर दिया, क्योंकि भय नहीं था। राधा के अंदर जन्म के बाद जो भय का बिंदु होता है वो नहीं था। उस भय पे राधा ने विजय प्राप्त कर ली थी, वो प्रेममयी बन गई थी। और आज देखिए संसार उनकी पूजा करता है। कृष्ण के भी पहले उनका नाम लिया जाता है, सीता जी, सीताराम बोला जाता है। जब रावण के यहाँ थी तो भय नहीं था, अपने प्रेम पे उनको अभिमान था। उनको पता था कि उस तरफ कोई है जिसे मैं अथाह प्रेम करती हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता वो मुझे यहाँ से ले जा पा रहा है नहीं, वो यहाँ आएगा कि नहीं। अग्नि परीक्षा, आज के युग में कोई स्त्री से अगर आप इतना भी पूछ लो, कोई पति पूछ ले भाई कहाँ थी, फोन नहीं उठ रहा था, अगर संदिग्धता शब्दों में भी आ जाए तो आप सोच सकते हैं घर टूट जाए इतनी एक बात पर। पर धैर्य देखिए सीता का, उन्होंने अग्नि परीक्षा दी। कौन करा पाया ये? उनका अपने राम के प्रति प्रेम करा पाया ये। वो भयभीत थी नहीं, उनको पता था कि उन्हें भय नहीं लगता, वो इस आग से पार हो जाएंगी, क्योंकि वो सत्य थी, वो सुंदर थी, वो शुभ थी, तो उन्हें भय नहीं लगा उस समय। और देखिए उस प्रकृति ने उनको ये प्रतिष्ठा दी, ये नाम दिया कि राम के भी पहले तुम्हारा नाम आएगा, सीताराम। जब तक राम के पहले तुम्हारा नाम नहीं लिया जाएगा तब तक राम का नाम भी अधूरा रहेगा। कितना बड़ा गौरव प्राप्त हुआ है ऐसी स्त्रियों को। रानी अहिल्याबाई होलकर जी जीवित रहते ही उनको देवी का दर्जा प्राप्त था। क्यों? क्योंकि भय नहीं था। छोटी सी उम्र में विधवा हो गई थी, पुत्र की भी उनके देहांत हो गया था। वो भी एक कोठरी में बैठ के तनाव की दवाइयां खा सकती थी, डिप्रेशन का शिकार हो सकती थी, पर नहीं, उन्होंने महेश्वर के स्त्रियों को रोजगार ढूंढा, उनको साड़ी बनाना सिखाया। आज वो साड़ियां देश विदेश में जाती हैं, महेश्वरी साड़ी बोली जाती है। हर घर को उन्होंने रोजगार दिया, हर स्त्री को उन्होंने उस समय में आत्मनिर्भर बनाया। कैसे कर पाई ये? क्योंकि वो प्रेममयी थी। उनको हर स्त्री में अहिल्या ही दिखती थी। उनको लगता था फिर कोई स्त्री विधवा हुई तो वो किसी दहलीज या किसी बंद कमरे में रोए ना, आत्मनिर्भर बने, व्यस्त रहे। ये उनका प्रेम था अपनी प्रजा के प्रति, और जीवित ही उन्हें देवी मान लिया गया। तो जिसको जीवित ही देवी का दर्जा मिल जाता है, नर्मदा का स्वरूप बोला जाता है, नर्मदा का अंश बोला जाता है, नर्मदा बोल दिया जाता है, कहीं ना कहीं उसका कारण यही है कि मैं सबके प्रति प्रेममयी हूँ, मैत्री भाव है मेरा। और वो एक दिन में नहीं होता, वो जन्म से था। वो पहले परिवार में हुआ, फिर
समाज में हुआ, फिर मित्रों में हुआ, फिर कार्य क्षेत्र पे किया। फैलते फैलते वो मैंने आध्यात्म में फैलाया। तो ये जो बोला जाता है कि ऐसे कोई नहीं गया जैसे आप गई, सब सूना हो गया, क्योंकि मैं सारा जो प्रेम वहां मैं फैला के आई हूँ और मैं वहां से हटी। आप सब प्रेम से खाली लोग हैं, मैं प्रेम से लबालब हूँ, मैं मैत्री से लबालब हूँ। तो जब उस स्थान से मैं उठ के आ जाती हूँ, वो स्थान प्रेम से रिक्त हो जाता है, वो मैत्री भाव से रिक्त हो जाता है। और फिर आपको उस स्थान पे बेचैनी होती है, क्योंकि 2 दिन वहां मैत्री भाव फैला था, प्रेम का स्पंदन था, प्रेम का समंदर बह रहा था। तो मेरे अंदर अगर कुछ विलक्षणता है जिसकी वजह से आप मुझे मानते हैं, सम्मान देते हैं, मुझे दुनिया से अलग देखते हैं, उसका सिर्फ एक कारण है कि मैं सबके प्रति मैत्री भाव रखती हूँ, किसी के प्रति घृणा कटु नहीं रखती। जो मेरे प्रति बहुत गंदा गंदा बोलता है, बहुत बुरे विचार भी रखता है, बहुत बुरी वाणी भी रखता है, मैं कहीं ना कहीं उसे भी संभालती हूँ कि कोई बात नहीं, जो उसके पास है वो दे रहा है, जो मेरे पास है वो मुझे देना चाहिए। मेरे ऊपर नर्मदा के नाम का एक साथ हो गया है, तो मैं व्यवहारिक दृष्टिकोण अब नहीं रख सकती। एक आदमी गाली दे, मैं पलट के अब उसे गाली नहीं दे सकती। अब मैया जुड़ी है, मैया की प्रतिष्ठा जुड़ी, अब मुझे नर्मदा से व्यवहार करना होगा, अब मुझे नर्मदा सा आचरण करना होगा, अब मुझे नर्मदा से चरित्र जीना होगा, बनाना होगा। तो मैं प्रतिक्रिया में घृणा नहीं दे सकती। बहुत से लोग पूछ रहे हैं मैं ओमकारेश्वर में कहाँ हूँ। मैं जोड़ गणपति हनुमान मंदिर में हूँ, जो नए बस स्टैंड के बिल्कुल पास है। और पूरा दिन आज आश्रम में ही रहूंगी। आप लोग कभी भी आके मुझसे मिल सकते हैं। आज पूरा दिन यहीं रहूंगी, कल भी पूरा दिन यहीं रहूंगी। और कोशिश कीजिए 2 ही दिन में जल्दी से मिल लीजिए, ताकि मैं अपनी साधना पे निकल सकूं आगे के लिए। और प्रेममयी बनिए। मेरे लिए आपका, जो मेरी तरफ से आपको कुछ करने का है, तो मैं यही आशीर्वाद दूंगी, यही ब्लेसिंग्स दूंगी, यही प्रार्थना आपके लिए करूंगी कि प्रेममयी बनिए। और किसी एक के लिए, चाहे वो वृक्ष हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो मनुष्य हो, किसी एक के लिए बेवजह जीवित रहिए, बिना वजह उसके लिए करिए। दिन भर में 2-4 कृत्य ऐसे कर दीजिए जिसके परिणाम से आपके स्वार्थ का कोई लेना देना ना। जैसे मैंने ये चीज अपने पिताजी से सीखी है। वो पूरे समय 20 साल हो गए मुझे उन्हें ये देखते हुए कि 20 साल से वो ऐसे जीवन जी रहे हैं कि बेवजह कार्य करते हैं, बिना वजह। मेरे संकल्प से उनका क्या लेना देना। वो एक राजनीतिक व्यक्ति हैं, वो इतने व्यस्त रहते हैं, उनके प्रोग्राम लगे रहते हैं, पर मेरे संकल्प में पहली आहुति उन्होंने डाली, ठीक है 2.5 लाख हम लगाएंगे। ये कह देना बड़ा आसान है, पर आज मैं देखती हूँ कि वो रोज गमले लेके, मट्टी लेके गड्ढे खोदते घूम रहे हैं। आप सोचिए, जो व्यक्ति 50,000 आदमियों का नेतृत्व करता हो, वो जगह जगह गड्ढे खोद रहा है। वो उतर जाता है खेत में, वो घुस जाता है लोगों के घर में, वो गमले लगा रहा है। मैंने उसको माली बना दिया, पर क्यों कर पाए वो, और वो कर ले जाएंगे। मुझे 1 करोड़ में समय लगेगा, मेरे 1 करोड़ में सर्वप्रथम 2.5 लाख उनके ही लग जाएंगे, ये मैं जानती हूँ, क्योंकि वो बेवजह कर रहे हैं। संकल्प मेरा है। उनको कोई बदले में ये प्रतिष्ठा नहीं चाहिए कि नर्मदा खंड के लोग उनको शाबाशी दें। लेकिन देखिए मैया की कृपा कि अपने संकल्प में उसने गंगा पुत्र को चुना। उसने गंगा के तट का जो पुत्र था, उससे कहा कि भाई जाओ और वहां ज्ञान की देवी के आसपास पौधे लगाओ। ये छोटी बात नहीं है। वो बेवजह लोगों का काम करते हैं, तो मैंने उनसे सीखा है। ये सच में उनके ही संस्कार हैं मेरे अंदर। मैं अम्मा को देखती हूँ कि एक सिलेंडर देने आता है और एक ये भी पूछने आता है कि क्या पाठक जी घर पे हैं। वो बिना चाय के नहीं जा सकता, बेवजह चाय, बेवजह उसे बिठा लेगी। अगर परेशान दिखेगा तो पूछेगी, तुम परेशान दिख रहे हो, क्या बात है। तो जब आप मैत्री भाव रखते हैं, जब आपके अंदर प्रेम होता है, तो समस्त सृष्टि आपसे प्रेम करती है। समस्त सृष्टि से आप प्रेम करने लगे। वो कभी भी पापा ये नहीं कहते हैं, पिताजी ये नहीं कहते हैं, भाई बदले में मुझे क्या मिलेगा, मैं तुम्हारे घर गमला लगा रहा हूँ, मैंने तुम्हारी नौकरी के लिए प्रयास किया था, नौकरी मिल गई, मुझे क्या दोगे। ये कभी नहीं बोलते वो। बट इतने निकृष्ट लोग भी समाज में हैं कि किसी के लिए 4 दिन कहेंगे और 400 बार बोलेंगे, मैंने तुम्हारे लिए ये किया, तुम थे क्या। ये आपके लिए अच्छा नहीं है।
ये आपके अंदर के केंद्र के लिए अच्छा नहीं है। स्वाभाविक हो जाइए, प्रेममय हो जाइए। यशवंत जी कह रहे हैं कि मैं एक बार खंडवा फिर आऊं। बिल्कुल, दादाजी से मेरा बड़ा सम्मान है, उनके प्रति मेरा, उस भूमि के प्रति, और आप बार बार बुलाएंगे, मैं बार बार आऊंगी। और आज मुझे लगता है कि बहुत खिंच गया है लाइव सेशन, आप सब भी व्यस्त होंगे, कुछ काम करना होगा। कल इस विषय पे हम और एक चर्चा करेंगे, इसको थोड़ा और समझाने की कोशिश करूंगी अच्छे शब्दों में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, प्रेममयी रहिएगा, सत्यम शिवम सुंदरम के बिंदुओं को टटोलिएगा, मैत्री भाव रखिएगा। नर्मदे हर।